कभी सोचा है कि किसी के साथ की गई एक छोटी सी मेहरबानी उसकी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो बदलाव की एक जबरदस्त मिसाल है और जो एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन गहरे आइडिया के चारों ओर घूमती है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही कह सकते हैं एक अजीब सी सोच से होती है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो मानता है कि ये पूरी दुनिया एक बड़े से चूहेदान के सिवा कुछ है ही नहीं। तो ये चूहेदान का फलसफा है क्या आखिर? देखिए, कहानी के हीरो का ये मानना है कि दुनिया की जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि दौलत, खुशी, आराम, ये सब असल में बस एक चारा है, एक लालच जो हमें फंसाने के लिए लगाया गया है। तो चलिए अब मिलते हैं उस इंसान से जिसके दिमाग में ये सब चल रहा है। आखिर वो कौन है और क्यों वो दुनिया को इतने नेगेटिव नजरिए से देखता है? इस कहानी में मोटे तौर पर हम इन 4 लोगों से मिलेंगे। एक गरीब फेरी वाला, एक अकेला बूढ़ा आदमी, एक अमीर फैक्ट्री मालिक और इसकी दयालु बेटी एडला। इनके बीच जो कुछ भी होता है वही इस कहानी को आगे बढ़ाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी के बारे में जहां हर दिन बस एक जंग है। ये फेरी वाला भीख में मिले तार वगैरह से चूहेदान तो बनाता है, पर उससे उसका पेट नहीं भरता। इसलिए जिंदा रहने के लिए उसे अक्सर भीख मांगने और छोटी मोटी चोरियां करने का सहारा लेना पड़ता है। और बस यही संघर्ष उसकी सोच को इतना कड़वा बना देता है। तो अब कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। देखते हैं कि जब इस फेरी वाले को कहीं से उम्मीद से ज्यादा मेहमान नवाजी मिलती है तो उसके फलसफे का क्या होता है और क्या वो उस लालच में फंसता है या नहीं। एक रात भटकते भटकते उसे एक बूढ़े आदमी के घर में पनाह मिलती है और ये जो क्रॉफ्टर है वो बहुत अकेला है। सालों बाद अपने घर में किसी को देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि ना सिर्फ उसे खाना और छत देता है बल्कि उसके सामने अपना दिल खोल कर रख देता है। और बस इसी भरोसे में वो क्रॉफ्टर एक गलती कर बैठता है। वो बड़े गर्व से फेरी वाले को अपनी मेहनत की कमाई दिखाता है, पूरे 30 क्रोनोर। अब एक अनजान आदमी पर दिखाया गया ये भरोसा फेरी वाले के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन जाता है। और अफसोस, वो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है। अगली सुबह लालच उस पर हावी हो जाता है और वो पैसे चुराकर भाग निकलता है। लेकिन पकड़े जाने के डर से वो सड़क छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ता है और बुरी तरह से खो जाता है। तब उसे समझ आता है कि वो पैसा तो बस एक चारा था और अब वो खुद इस दुनिया के चूहेदान में फंस चुका है। अब वो जंगल में बिल्कुल थक हार चुका है, मौत के करीब। और तभी उसे पास की एक लोहे की फैक्ट्री से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो हिम्मत करके वहां पहुंचता है और यहीं से एक ऐसी गलतफहमी शुरू होती है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। फैक्ट्री का मालिक, जिसे हम आयरन मास्टर कहेंगे, उसकी हालत देखकर उसे गलती से अपना पुराना फौजी दोस्त कैप्टन वॉन स्टाहले समझ लेता है। अब देखिए किस्मत का खेल, एक चोर को कैप्टन का दर्जा मिल रहा है। फेरी वाला इतना डर जाता है कि सच बता ही नहीं पाता, पर क्रिसमस के लिए घर आने का न्योता ठुकरा देता है। लेकिन आयरन मास्टर अपनी बेटी एडला को उसे लाने के लिए भेजता है। एडला की आवाज में इतनी दया होती है कि फेरी वाला मना नहीं कर पाता। पर घर आकर जब वो नहा धोकर साफ सुथरे कपड़ों में सामने आता है तो आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। और यहां पर जो होता है वो इस कहानी का सबसे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पिता गुस्से में उसे बाहर निकालना चाहता है, पर एडला उसमें एक डरा हुआ बेसहारा इंसान देखती है। एडला का बस यही एक फैसला कि वो उसे घर से नहीं निकालेगी, उस चोर को कैप्टन बनाने का सफर शुरू कर देता है। जिस तरह वो उस फेरी वाले को एक कैप्टन की तरह इज्जत देती है, उससे उसके अंदर सालों से सोई हुई अच्छाई जागना शुरू हो जाती है। आप सोचिए जरा, जिस इंसान को जिंदगी भर लोगों ने सिर्फ दुत्कारा हो, पहली बार कोई उससे इतने सम्मान से एक इंसान की तरह पेश आ रहा था। एडला का ये बर्ताव उसके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था और यही उसके पत्थर दिल को पिघलाने की शुरुआत करता है। क्रिसमस का दिन शांति से बीत जाता है। अगली सुबह जब आयरन मास्टर और एडला चर्च से लौटते हैं तो वो पाते हैं कि फेरी वाला जा चुका है। और अब उनके मन में एक ही डर था, कहीं उसने उनकी दया का गलत फायदा तो नहीं उठाया, कहीं घर से कुछ कीमती सामान तो नहीं ले गया। तो क्या उसने आखिरकार उनके भरोसे को तोड़ दिया, या इस बार कहानी कुछ अलग थी? नहीं, इस बार वो एक चोर की तरह नहीं गया था। उसने एडला के लिए एक छोटा सा क्रिसमस का तोहफा छोड़ा था। और उस तोहफे में क्या था? एक छोटा सा चूहेदान, क्रॉफ्टर से चुराए गए वो 30 क्रोनर और एक चिट्ठी। ये उसके बदले हुए दिल का सबसे बड़ा सबूत था। और उस चिट्ठी की जो आखिरी लाइन थी वो सब कुछ कह देती है। उसने साइन किया था,
कैप्टन वॉन स्टाहले, मतलब जिस इंसान की इज्जत एडला ने उसे दी थी, वो अब सचमुच वो इंसान बनना चाहता था। वो अब खुद को एक चोर नहीं बल्कि वो कैप्टन मान रहा था जिसे सम्मान मिला था। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या निकला? ये जो चूहेदान का जाल था, ये आखिर टूटा कैसे? चलिए इसके गहरे संदेश को समझते हैं। देखिए, ये कहानी हमें मोटी मोटी 3 बातें सिखाती है। पहली, कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो बदल सकता है। दूसरी, दया और सम्मान में वो ताकत है जो किसी के भी अंदर की अच्छाई को जगा सकती है। और आखिर में, लालच हमें फंसाता है जबकि इज्जत हमें आज़ाद करती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई हमारी इस दुनिया में जहां इतनी नेगेटिविटी और निराशा है, दया का बस एक छोटा सा काम किसी की जिंदगी के चूहेदान को तोड़ सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।